Hello, my dear students. Today I welcome you in my Golden Era channel. Today we shall study about the tenses. First, the tense. There are three types of tenses. Today we shall start about the tenses. Tense. It means time. I mean to say that there are three forms of the time. First, present tense. Second, past. And third, future. And the categories for these tenses are it means the tenses can be divided. The tenses can be divided in four parts. First, indefinite. Second, continuous. And third, perfect. Four, perfect continuous tense. Perfect continuous tense. Now we shall express this process such as present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. And second, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. And third, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. First of all, we take present indefinite tense. Present indefinite tense. Identification, it means पहचान. ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं. अर्थात जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं. जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है. इस वाक्य में राम घर जाता है, जो मेन वर्ब है, अंत में मेन वर्ब के ये आ रहा है ता है. तो ये ता है इस बात को दर्शाता है कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है. हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि नोट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है
सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, अन्यथा यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ओके, नाउ the rule for this sentence will be applied such as rule number 1. Rule number 1. It means this rule may be known as simple positive. The process for this rule will be formulated as subject यानी कर्ता प्लस मेन वर्ब विद मेन वर्ब फर्स्ट विद एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द। एग्जाम्पल, मेरी बहन सुबह चाय पीती है। इस वाक्य में सब्जेक्ट एनालिसिस सब्जेक्ट मेरी बहन। हमने प्रश्न किया कि सुबह चाय कौन पीती है, तो हमें उत्तर मिला मेरी बहन, इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा इस वाक्य में, मेरी बहन। आफ्टर दैट उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पीती है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है चाय, क्या पीती है, ऑब्जेक्ट है चाय। और अदर वर्ड्स में यानी अन्य शब्द में आता है सुबह। अब हम अकॉर्डिंग टू रूल इस सेंटेंस को देखते हैं, तो हम यही देख लेते हैं। सब्जेक्ट, इसकी इंग्लिश बना लीजिए, आप ट्रांसलेट कर लीजिए इसे, माई सिस्टर। अब उसके बाद माई सिस्टर सिंगुलर है या प्लूरल, आंसर मिला सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो पीती है, चाय पीने के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, टेक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ टेक्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए टेक में मेन वर्ब की जो आपके फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया हमने। अब उसके बाद चाय की क्या होती है, द टी। अब हम अदर वर्ड्स में आते हैं, इसकी सुबह का क्या होगा, इन द मॉर्निंग। नाउ द ट्रांसलेशन विल बी, my sister takes the tea in the morning. Now this simple sentence process of present indefinite tense comes to an end.
and we shall study about its negative and interrogative parts next other day. ओके, आप लोग इसको पढ़िएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। जो भी मेरे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, मेरे जो भी मेरे प्यारे प्यारे छात्र हैं, मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग आगे जो सब्सक्राइब करने में मेरा सहयोग करें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।